नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस और चीन कम्युनिस्ट पार्टी में बड़ा समझौता जो सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है, कैसे संबंध है कांग्रेस के चीन से उसके बाद आएंगे। लेकिन इस बीच भारत के बाद अमेरिका में भी टिकटॉक बैन होने के आदेश से चिढ़ा चीन, जताया विरोध, इसके बारे में बताएंगे। और इस बीच अमिताभ बच्चन ने राम मंदिर का विरोध करने वाले ओवैसी इमाम को दिया करारा जवाब, जानेंगे क्या कुछ कहा। तो वहीं ओवैसी की ओर से दिखाए गए बाबरी प्रेम पर शिवसेना ने भी सामना के जरिए किया है प्रहार। तो सुशांत केस को लेकर बड़ी अपडेट रिया से हो रही है पूछताछ, ईडी दफ्तर से अभी भी लगभग 5 घंटे से हो रही है पूछताछ, जानेंगे कि कई खुलासे किए गए हैं। तो वहीं कश्मीर मसले पर विदेश मंत्रियों की बैठक के पक्ष में नहीं आया मुस्लिम देश, भड़का पाकिस्तान, दी धमकी। जी हाँ, जानेंगे कैसे भारत के खिलाफ एक भी मुसलमान देशों ने बोलने की हिम्मत नहीं की है पाकिस्तान की बैठक में, उसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिले हैं थल सेना नरवणे। जी हाँ, थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने सीएम योगी से लखनऊ में की है मुलाकात, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार न केवल कोरोना से निपटने में सफल होगी बल्कि देश की विदेश नीति भी पूरी तरीके से पीएम मोदी सफल करेंगे और विदेशी दुश्मनों से भी लड़ने में सक्षम है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दरअसल पहली अपडेट निकल के आ रही है कि कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में था समझौता, सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई हैरानी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और चीन की सत्ताधार कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना के बीच बीजिंग में 7 अगस्त 2008 को हुए समझौते को लेकर दायर याचिका पर यस्सी ने विचार करने से फिलहाल इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं को पहले हाईकोर्ट जाने को कहा गया है। याचिका में इस मामले की एएनआईए या फिर सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की गई थी। चीफ जस्टिस एमएम बोबड़े की अगुवाई में बेंच ने याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट जाने को कहा है। इस दौरान एससी ने हैरानी जताते हुए कहा है कि कैसे एक राजनीतिक पार्टी किसी विदेशी सरकार के साथ समझौता हो सकता है, ये कानून में अनसुना है, इसलिए इस पर फिलहाल सुनवाई नहीं की गई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। भारत के बाद अमेरिका में भी टिकटॉक बैन होने के आदेश से चिढ़ा चीन, जताया विरोध। दरअसल भारत के बाद अब अमेरिका में भी जल्द टिकटॉक बैन हो सकता है। अमेरिका में टिकटॉक और वीचैट को बंद करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा साइन कर दिए हैं और इसके साथ ही ये आदेश अगले 45 दिनों में अमेरिका में लागू हो जाएंगे। इसके बाद टिकटॉक और वीचैट पूरी तरीके से अमेरिका में बैन हो जाएंगे, जिसके बाद चीन पूरी तरीके से भड़क गया है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका का ये कदम WTO के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की दुहाई देने लगा है चीन। चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ आग भड़काने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान का समर्थन नहीं किए मुस्लिम देशों ने किया किनारा। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मसले पर एक के बाद एक लगातार आग लगाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। ओआईसी यानी मुस्लिम देशों की बैठक थी, जिसमें विदेश मंत्रियों की बैठक में ओआईसी ने जम्मू कश्मीर के मसले पर पल्ला झाड़ दिया, जिसके बाद पाकिस्तान भड़क गया और धमकी दे डाली है सभी मुस्लिम देशों को। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत छवि और नेतृत्व के सामने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान कूटनीतिक तरीके से झटका लग रहा है, उसके बाद दुनिया ने जब पाकिस्तान का साथ नहीं दिया तो मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन अब मुस्लिम देशों ने भी जब झटका दे दिया तो सबसे बड़ी खबर यह कि सऊदी अरब को ही पाकिस्तान ने धमकाना शुरू कर दिया। हालांकि अब उन पर ही उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि अब कई मुस्लिम देश पाकिस्तान के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट। अमिताभ बच्चन ने राम मंदिर का विरोध करने वाले ओवैसी और तमाम इमामों को दिया करारा जवाब। दरअसल अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, बिग बी ने भगवान राम और माता सीता की फ़ोटो शेयर की। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया था। ट्वीट में अमिताभ बच्चन ने ओवैसी और इमाम जो सवाल खड़े किए थे उनको लेकर कई इशारा साधा। उन्होंने कहा कि राम की इन्हें चाहे सो होई, करे अन्यथा कछु नहीं होई। इसके साथ ही भगवान राम को लेकर उन्होंने जो बातें बोली हैं वो कहीं न कहीं एक लाइन में ही उन सभी ओवैसी बंधुओं और इमामों को करारा जवाब, जो लगातार भगवान श्री राम के इस भूमि पूजन का विरोध कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह लाइव अपडेट निकल के आ रहा है। रिया से पूछताछ जारी ईडी दफ्तर से। आपको बता दें कि 5 घंटे से हो रही है पूछताछ। दरअसल सुशांत सिंह सुसाइड केस में मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है। 2 घंटे तक चली इस पूछताछ में रिया से जाँच की गई है, लेकिन उनके भाई ईडी दफ्तर से निकल गए हैं।
रिया के पिता भी ईडी दफ्तर में मौजूद थे। रिया से CAA और रिया के CA और सुशांत के मैनेजर श्रुति मोदी भी ईडी ऑफिस में मौजूद थे। आपको बता दें कि इन सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है और पल पल के घटनाक्रम क्या कुछ हुआ था और कितनी बार फिलहाल सुशांत सिंह से बात होती थी पर डे, ये सब कॉल डिटेल निकाल कर ईडी बैठी हुई है और बस पूछताछ लगातार जारी है कि इतने पैसे कहाँ से आए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। ओवैसी की ओर से दिखाए गए बाबरी प्रेम पर शिवसेना ने भी निकाली भड़ा। बोले आज ओवैसी खतरनाक हो चुका है देश के लिए। अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य भूमि पूजन होने पर ओवैसी की ओर से दिए गए बाबरी प्रेम पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए करारा प्रहार किया। शिवसेना ने कहा है कि बाबर अब हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में कहीं भी जिंदा नहीं है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण अब एक हकीकत बन चुका है। ये जन भावनाओं की विजय है मिस्टर ओवैसी, अब आप रोना बंद करें। शिवसेना ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो इस मामले में नाक घुसाना भी बंद करे। सबसे पहले वो अपने संविधान में इस्लामिक रिपब्लिक हटाकर धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े, उसके बाद हमसे बात करें। तो इस तरीके से शिवसेना ने भी हमला अटैक किया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान से निकल के आ रही पॉलिटिकल हलचल तेज हो गई है। सत्र से पहले जैसलमेर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के नेता नड्डा से मिली हैं वसुंधरा। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू होने में अब सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है। इससे पहले राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है। दरअसल शुक्रवार शाम को कांग्रेस आला कमान का संदेश लेकर महासचिव केसी वेणुगोपाल, अजय माकन फिर जैसलमेर पहुंच गए। सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा की ओर से भी हलचल तेज दिख रही है। कांग्रेस के अशोक गहलोत कैंप के सभी विधायक जैसलमेर के होटल में रुके। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा से भी मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे की चर्चा हुई, जिसमें राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर बात हुई। वसुंधरा राजे ने एक लंबे वक्त तक इस सियासी घमासान पर चुप्पी साधे हुई थी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ से मिले थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे। जी हां, आपको बताएंगे क्यों लखनऊ दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा CM योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। सेना प्रमुख ने नेपाल के साथ सीमा विवाद को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत की। इसके अलावा नरवणे ने भारतीय सेना के केंद्रीय कमांड के मुख्यालय का भी दौरा किया। भारत और चीन की सीमा पर हालात अच्छे नहीं हैं। बीते दिनों दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर तनाव के मद्देनजर थल सेना के प्रमुख नरवणे सेना के विभिन्न कमांडों की तैयारियों का जायजा लिया। इस क्रम में वो बीते दिनों असम के तेजपुर में भी थे। इसके बाद नरवणे शुक्रवार सुबह लखनऊ पहुंचे। यहाँ उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा CM योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि ये मुलाकात इसलिए बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि नेपाल से यूपी की सीमाएं सटी हुई हैं और इसी को देखते हुए नेपाल को लेकर यूपी में सेनाओं का भी जमावड़ा जल्द ही देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि चीन लगातार नेपाल के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। न केवल घुसपैठ बल्कि आतंकवादियों को भी यूपी में इसी नेपाल के रास्ते से चीन अपने नए वेपन के साथ एंट्री कराने की कोशिश कर रहा है। इसी को देखते हुए कई बड़ी बातों पर CM योगी आदित्यनाथ से चर्चा की गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने मनोज सिन्हा बोले भारत का स्वर्ग है कश्मीर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बन गए हैं मनोज सिन्हा। आज उन्होंने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मनोज सिन्हा ने गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह ली है। GC मुर्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। उनका कार्यकाल ने 9 महीने से कुछ अधिक समय का रहा। 1985 बैच के गुजरात काडर के पूर्व IAS अफसर गिरीश चंद्र मुर्मू को पिछले साल अक्टूबर में जम्मू कश्मीर का LG नियुक्त किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा को फिलहाल उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, जिसके अभिभाषण में उपराज्यपाल ने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि आज जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में आना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के लोग भी पूरी तरीके से विकास की राह पर चल पड़े और यही कश्मीर भारत का स्वर्ग है, यही भारत का मस्तक है। इसलिए अब किसी भी कीमत पे झुकने नहीं दिया जाएगा। तो उपराज्यपाल का ये बड़ा बयान कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इशारों में चेतावनी देगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि इजरायल ने कोरोना वैक्सीन के खात्मे के लिए चमत्कारिक वैक्सीन बनाने का किया दावा। इजरायल ने गुरुवार को दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस के खिलाफ एक जादुई असर करने वाली वैक्सीन को बना लिया है। इजरायल ने कहा है कि अभी उसे इंसानों पर परीक्षण के लिए सरकारी अनुमति लेनी होगी। इस वैक्सीन का शरतकालीन छुट्टियों के बाद परीक्षण शुरू किया जाएगा।
इसराइल के रक्षा मंत्री बेनी गांट्स ने इसराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च का दौरा करके इस वैक्सीन के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि इसराइल कई तरह की वैक्सीन बना चुका है, अब जल्द ही परीक्षण करके उसको अप्लाई भी किया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन से खिसक रही चीनी कंपनियों के भारत ने बिछाए रेड कारपेट। निवेश करने से पहले कंपनियां चाहती हैं कई सुधार। दरअसल आपको बता दें कि चीन से निकलने वाली जापानी कंपनियों को भारत में लाने के लिए सरकार ने रेड कारपेट बिछा दी है, लेकिन जापान की कंपनियां भारत में निवेश से पहले कई सुधार चाहती हैं। जापानी कंपनियां मुख्य रूप से लॉजिस्टिक, टैक्स प्रक्रिया, श्रम कानून और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सुधार चाहती हैं। गुरुवार को वाणिज्यिक व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान एवं जापानी कंपनियों के इस बात का भरोसा दिया कि सारी कंपनियों को 1 महीने के अंदर दूर कर लिया जाएगा। सारी कंपनियों को उन्होंने रेलवे, रोड व शिपिंग CBIC के वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले में जापानी कंपनियों के अनुरूप नियमों को सुगम बनाने को कहा है, यानी हर एक तरीके से नियमों को सही बनाने के कहा गया है। ऐसे में बड़ी पैमाने पे कंपनियां भारत की तरफ रुख कर चुकी हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, बोले भारत का आधार बनेगी ये नई नीति। प्रधानमंत्री मोदी देश की नई शिक्षा नीति को संबोधित किया आज। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से भारत के शिक्षा विश्व के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। अधिक जानकारी स्पष्ट है, फिर आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वयन होगा। 3 से 4 वर्षों के व्यापक विचार विमर्श के बाद, लाखों सुझाव पर लंबे विचार मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है और इसको पीएम मोदी ने कहा है कि ये भारत के भविष्य को बनाने में ये बहुत ही भूमिका अहम निभाएगी। इसके साथ ही पीएम ने कहा है कि भारत को तेज़ी के साथ युवाओं की क्षमता का भी किस तरीके से लाभ मिले। इस नई शिक्षा के माध्यम से युवाओं का भारत में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू। अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी देगी आपकी सरकार। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने राजधानी के लिए आज इलेक्ट्रिक वाहन नीति का शुभारंभ किया। इस नई नीति का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को कम करना और शहर में रोजगार उत्पन्न करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है। इस अवसर पर एके ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने पिछले 2 से 3 साल कड़ी मेहनत करने वाले सभी लोगों की चर्चा करके दिल्ली की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है, जो कि आज से लागू कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदेगा, दिल्ली सरकार उसकी मदद भी करने वाली है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो तो जय हिंद।